नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर। लखीमपुर घटना में सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश। पीड़ित के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। एक पक्का आवास और कृषि भूमि का पट्टा देने का भी निर्देश दिया गया है। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पैरवी के निर्देश दिए गए हैं। 1 महीने के अंदर दोषियों को सजा मिलने के भी निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखीमपुर घटना मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश। परिजनों को दी जाएगी 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और साथ में पक्का मकान भी। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पैरवी के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से लखीमपुर घटना में सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश। पीड़ित के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक पक्का आवास और कृषि भूमि का पट्टा देने के भी निर्देश दिए गए हैं। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पैरवी के निर्देश। 1 महीने के अंदर दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। लखीमपुर घटना में सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश। परिजनों को दी जाएगी 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और साथ में पक्का मकान। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पैरवी के निर्देश दिए गए हैं। 1 महीने के अंदर दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। बड़ी खबर। लखनऊ से लखीमपुर घटना के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ में पक्का मकान भी दिए जाएंगे। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पैरवी के निर्देश दिए गए हैं। संभल सदर कोतवाली के मुरादाबाद मार्ग में हड्डी फैक्ट्रियों से आने वाली दुर्गंध को लेकर के एक हिंदू संगठन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। हिंदू संगठन की इस कार्रवाई के बाद जिले के एसडीएम ने चिमायवाली गांव पहुंचकर वहां चल रही 6 हड्डी फैक्ट्रियों को सीज कर दिया और साथ ही वहां संचालित मीट फैक्ट्रियों के लिए जा रहे पशुओं से भरे वाहन को जब्त किए। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और साथ में ही 3 फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। संभल सदर कोतवाली के मुरादाबाद मार्ग में हड्डी फैक्ट्रियों से आने वाली दुर्गंध को लेकर एक हिंदू संगठन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। हिंदू संगठन की इस कार्रवाई के बाद जिले के एसडीएम ने चिमायवाली गांव पहुंचकर वहां चल रही 6 हड्डी फैक्ट्रियों को सीज कर दिया और साथ ही वहां संचालित मीट फैक्ट्रियों के लिए जा रहे पशुओं से भरे वाहन को भी जब्त किया गया है। इस मामले में 4 लोग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और साथ में 3 फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कुछ बोन्स मिल्स है और स्लॉटर हाउसेस भी हैं। तो यहाँ से प्राय शिकायतें प्राप्त होती है कि इस तरह से हड्डियों को जलाते हैं, गलाते हैं, जिसके धुएं से आसपास बहुत बदबू फैलती है। तो उसी निरीक्षण के क्रम में हम लोग आए थे, मैं और सीओ साहब और पुलिस की टीम भी है। तो देखा गया है कि यहाँ 2-3 ऐसे परिसर मिले हैं जहां पे लोगों ने जानवरों के ऐसे अवशेष को सुखाने का काम कर रहे हैं जो सामान्य रूप से नहीं सुखाए जाते हैं। तो उसके चलते बदबू और ज्यादा फैल रही है। तो इनको संबंधित एसओ साहब को निर्देश किया गया कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें जो मानव जीवन से खिलवाड़ करें। संभल सदर कोतवाली के मोहल्ला देहली दरवाजा के रेतला तालाब पर बिना परमिशन और बिना लेआउट के बनाई जा रही कॉलोनी को एसडीएम और सीओ ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया और अवैध रूप से बनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को 15 दिन में मकान के नक्शे दिखाने का नोटिस जारी किया है। संभल सदर कोतवाली के मोहल्ला देहली दरवाजा के रेतला तालाब पर बिना परमिशन और बिना लेआउट के बनाई जा रही कॉलोनी को एसडीएम और सीओ ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया और साथ ही अवैध रूप से बनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को 15 दिन में मकान के नक्शे दिखाने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। संभल से आपको ये खबर बता रहे हैं। अवैध कॉलोनी पर अब बुलडोजर चला। एसडीएम ने कार्रवाई की है। 15 दिन का नोटिस भी जारी किया गया है।
कोतवाली के मोहल्ला दिल्ली दरवाजों के रेतला तालाब पर बिना परमिशन और बिना लेआउट के बनाई जा रही कॉलोनी को एसडीएम और सीओ ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त किया और साथ ही अवैध रूप से बनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को 15 दिन में मकान के नक्शे दिखाने का नोटिस जारी किया गया है। अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया है। एसडीएम ने कार्रवाई की है। 15 दिन का नोटिस भी जारी किया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये तालाब के समीप की जमीन है और ये वकील हिलाल साहब और उनके परिवार के लोगों के नाम दर्ज है और जानकारी मिल रही है कोई हाजी आफ्ताब नाम के व्यक्ति ने यहाँ पे अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रखी है, जिसमें 7-8 लोगों ने अपने मकान भी बना लिए हैं। बाकी सब अनधिकृत प्लॉट के सिंबल्स हैं। तो ये चूंकि इसका लेआउट भी पास नहीं है, ना इनका रेरा में रजिस्ट्रेशन है, तो अन्य जो हमारे शहरी हैं या ग्रामीण लोग हैं वो भ्रमित होकर यहाँ पे प्लॉट न खरीदें ताकि उनके आर्थिक क्षति को रोका जा सके। इसके लिए हम लोग की कॉलोनी के जो सिंबल्स हैं उनको खत्म करा रहे हैं। तो रोड से इन्होंने डाल रखी है 10, 12, 15 फीट तक की। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रतापगढ़ दौरा। 7 घंटे प्रतापगढ़ दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम। सदर विधायक के श्रीराम रिजॉर्ट चिलबला जाएंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक महाकुंभ में होंगे शामिल। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रतापगढ़ दौरा। 7 घंटे प्रतापगढ़ दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम। सदर विधायक के श्रीराम रिजॉर्ट चिलबला जाएंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक महाकुंभ में होंगे शामिल। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। विकास भवन का भी दौरा करेंगे। मनरेगा के कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। स्वयं सहायता समूह के स्टॉल का करेंगे निरीक्षण। पीएम और सीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपेंगे चाबी। विकासखंड लक्ष्मणपुर का करेंगे दौरा। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रतापगढ़ दौरा। 7 घंटे प्रतापगढ़ दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम। सदर विधायक के श्रीराम रिजॉर्ट चिलबला जाएंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक महाकुंभ में होंगे शामिल। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। विकास भवन का करेंगे दौरा। मनरेगा के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। स्वयं सहायता समूह के स्टॉल का करेंगे निरीक्षण। पीएम और सीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपेंगे चाबी। विकासखंड लक्ष्मणपुर का करेंगे दौरा। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गौ सेवा, रक्षा सेवा, एम्बुलेंस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय राव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए कहा है कि प्रदेश के 15 जिलों में लगातार गौ माता की सेवा और गौवंश की सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है और ये लगातार वो काम भी कर रही है। उन्होंने कहा कि जिलों में कई लोग सेवा दल में जुड़ने के नाम पर लोगों से पैसे वसूली करते हैं, जो कि गलत है। उन्होंने बताया है कि गौ सेवा रक्षा सेवा की प्रदेश कमेटी को भंग कर नई कमेटी का गठन किया जा रहा है और साथ ही लोगों से गौ सेवा के लिए साथ जुड़ने की अपील। गौ सेवा रक्षा सेवा एम्बुलेंस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय राय ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनका कहना है कि प्रदेश के 15 जिलों में लगातार गौ माता की सेवा और गौवंश की सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है और ये लगातार वो काम भी कर रही है। उन्होंने कहा है कि जिलों में कई लोग सेवा दल में जुड़ने के नाम पर लोगों से पैसे की वसूली कर रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने बताया कि गौ सेवा रक्षा सेवा की प्रदेश कमेटी को भंग कर नई कमेटी का गठन किया जा रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जो हमारे नाम पर पैसा देते और साथ ही लोगों से गौ सेवा के साथ जुड़ने की अपील की। कहीं भी पैसा देने की प्रक्रिया नहीं है। आप यहीं से आलोक कुमार जी जिनको प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, मैंने पत्र भेज दिया है, भेज रहा हूँ।
खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जो हमारे नाम पर पैसा देते हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, लखीमपुर की घटना पर कांग्रेस का कैंडल मार्च। बानू की हत्या के विरोध में होगा कैंडल मार्च। शाम 6 बजे निकाला जाएगा कैंडल मार्च। कांग्रेस कार्यालय से जीपीओ तक निकाला जाएगा कैंडल मार्च। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता करेंगे शिरकत। बड़ी खबर आपको बता रहे, लखनऊ से लखीमपुर की घटना पर कांग्रेस का कैंडल मार्च शाम 6 बजे निकाला जाएगा कैंडल मार्च। कांग्रेस कार्यालय से जीपीओ तक निकाला जाएगा कैंडल मार्च। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता करेंगे शिरकत। बानू की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च आज होना है। लखीमपुर की घटना पर कांग्रेस कैंडल मार्च निकालेगी। शाम 6 बजे कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस कार्यालय से लेकर के जीपीओ तक निकाला जाएगा कैंडल मार्च। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शिरकत करने वाले हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, लखीमपुर की घटना पर कांग्रेस का कैंडल मार्च। बानू की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च होगा। शाम 6 बजे कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस कार्यालय से जीपीओ तक निकाला जाएगा कैंडल मार्च। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कैंडल मार्च में शिरकत करेंगे। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने लखनऊ से आपको बता रहे हैं। मंडलायुक्त लखनऊ डॉक्टर रोशन जैकब की लोगों से अपील। भारी वर्षा के कारण दुर्घटना की सूचना देने की अपील टोल फ्री नंबर पर की जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 15339151055673 टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। मंडलायुक्त लखनऊ डॉक्टर रोशन जैकब की लोगों से अपील है। भारी वर्षा के कारण दुर्घटना की सूचना देने की भी अपील की गई है। टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है टोल फ्री नंबर 15339151055673 टोल फ्री नंबर है। टीवी स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। मंडलायुक्त लखनऊ डॉक्टर रोशन जैकब की लोगों से अपील है। भारी वर्षा के कारण दुर्घटना की सूचना देने की अपील की गई है। टोल फ्री नंबर भी जारी किए जो कि हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 15339151055673 टोल फ्री नंबर आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। मंडलायुक्त लखनऊ डॉक्टर रोशन जैकब ने लोगों से अपील की है। भारी वर्षा के कारण दुर्घटना की सूचना देने के लिए भी टोल फ्री नंबर जारी कर दिए गए हैं। आप टीवी स्क्रीन से लिख सकते हैं 15339151055673 टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। मंडलायुक्त लखनऊ डॉक्टर रोशन जैकब की लोगों से अपील है। भारी वर्षा के कारण दुर्घटना की सूचना देने की अपील की गई है। टोल फ्री नंबर जारी कर दिए गए हैं। 15339151055673 नंबर टोल फ्री नंबर है। टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको फ्लैश कर रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज में ज्ञान गंगा मार्केट की कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है। आग ने बेकाबू होते हुए मोदी केयर सैलून को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। लखनऊ के हजरतगंज में ज्ञान गंगा मार्केट की कॉम्प्लेक्स में आग लगी। आग ने बेकाबू होते हुए मोदी केयर सैलून को भी अपने चपेट में ले लिया है। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। लखनऊ से बड़ी खबर, लखनऊ के हजरतगंज में हादसा हुआ है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। लखनऊ के हजरतगंज में ज्ञान गंगा मार्केट की कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। आग ने बेकाबू होते हुए मोदी केयर सैलून को अपने चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर भारत में मानसून मेहरबान, कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी। पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा समेत कई राज्यों में अलर्ट। 2 दिन तक बारिश की संभावना, मौसम में होगा बदलाव। कई स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। 2 दिन तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में मानसून मेहरबान, मौसम में होगा बदलाव। कई स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। 2 दिन तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में मानसून मेहरबान है, कई इलाकों में बारिश लगातार हो रही है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, नाबालिगों से रेप और हत्या का मामला, सभी 6 आरोपियों को न्यायालय हिरासत में भेजा जेल। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी हैं। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं आरोपी। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाबालिगों से रेप और हत्या का ये मामला, जिसमें कि सभी 6 आरोपियों को न्यायालयिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी हैं। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिए गए हैं 6 आरोपी। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, नाबालिगों से रेप और हत्या का मामला, सभी 6 आरोपियों को न्यायालयिक हिरासत में भेजा गया है। 14 दिन की न्यायालयिक हिरासत में आरोपी, पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, लखीमपुर खीरी से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं आरोपी। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, नाबालिगों से रेप और हत्या का मामला, सभी की न्यायिक हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। बड़ी खबर, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं आरोपी। लखीमपुर खीरी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, नाबालिगों से रेप और हत्या का ये मामला, जिसमें कि 6 आरोपियों को, सभी 6 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं आरोपी। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं आरोपी। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाबालिगों से रेप और हत्या का ये मामला है, जिसमें 2 सगी बहनों का रेप कर उन्हें हत्या कर दिया गया था। इसी मामले में 6 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया गया है और 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। यूपी एसटीएफ ने उत्तराखंड में आयोजित ट्रिपल एससी परीक्षा पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सैयद सादिक और योगेश्वर राव को गिरफ्तार कर उत्तराखंड पुलिस को सौंप दिया है। दोनों अभियुक्तों को दोनों बांसमंडी के पास विभूति खंड और गोमती नगर से गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ ने उत्तराखंड में आयोजित ट्रिपल एससी परीक्षा पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड सैयद सादिक और योगेश्वर राव को गिरफ्तार किया है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, वायरल फीवर से स्वास्थ्य विभाग सतर्क, बच्चों पर दिख रहा है ज्यादा असर। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सतर्क रहने का निर्देश दिया है। सभी सीएमओ को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। जेई और एईएस को लेकर सतर्क रहने का निर्देश, दवाओं के इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। बच्चों के लिए भेजी जाएगी स्वास्थ्य विभाग की टीम। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वायरल फीवर से स्वास्थ्य विभाग सतर्क है, बच्चों पर दिख रहा है ज्यादा असर। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सतर्क रहने का निर्देश दिया है। सभी सीएमओ को सतर्क रहने का निर्देश, जेई और एईएस को लेकर सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। दवाओं के इंतजाम करने का भी निर्देश दिया गया है। बच्चों के लिए भेजी जाएगी स्वास्थ्य विभाग की टीम। वायरल फीवर से स्वास्थ्य विभाग सतर्क है, बच्चों पर इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर के स्वास्थ्य महानिदेशक ने सतर्क रहने का निर्देश दिया है। सभी सीएमओ को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। जेई और एईएस को लेकर सतर्क रहने का निर्देश, दवाओं के इंतजाम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बच्चों के लिए भेजी जाएगी स्वास्थ्य विभाग की टीम। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सतर्क रहने का निर्देश दिया है। सभी सीएमओ को सतर्क रहने का निर्देश।
सपा सुप्रीमो के प्रयागराज दंगे के मास्टरमाइंड से मुलाकात के बाद आपको बताएं कि मुलाकात पर सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव वोट बैंक की राजनीति के लिए दंगइयों और पत्थरबाजों का भी समर्थन करते हैं और अपनी सरकार में आतंकवादियों के मुकदमे खत्म करते हैं। सांसद ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा है कि इसलिए ये कहा गया है जो जितना बड़ा अपराधी है वो उतना बड़ा समाजवादी। सपा सुप्रीमो के प्रयागराज दंगे के मास्टरमाइंड से मुलाकात पर सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव वोट बैंक की राजनीति के लिए दंगाइयों और पत्थरबाजों का भी समर्थन करते हैं और अपनी सरकार में आतंकवादियों के मुकदमे खत्म करते हैं। सांसद ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि इसलिए कहा गया जो जितना बड़ा अपराधी है वो उतना बड़ा समाजवादी है। उससे मिलने अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। पिछले दिनों प्रयागराज में हुई हिंसा के दोषी जावेद पंत जो कि देवरिया जेल में बंद है, सुना है उससे मिलने अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी की मानसिकता ही है कि जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर दंगे के दोषी को वो अपने सरकारी हवाई जहाज से मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री आवास पर बुलाते हैं, मुख्यमंत्री बनते ही आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमे वापस लेने का प्रयास करते हैं, तो आखिर ये वोट बैंक की राजनीति में कितना नीचे गिर जाएंगे जो दंगाइयों को पत्थरबाजों का भी समर्थन करने लगेंगे। पिछले दिनों प्रयागराज में हुई हिंसा के दोषी जावेद पंत जो कि देवरिया जेल में बंद है, सुना है उससे मिलने अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी की पिछले दिनों प्रयागराज में हुई हिंसा के दोषी जावेद पंत जो कि देवरिया जेल में बंद है, सुना है उससे मिलने अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी की पिछले दिनों प्रयागराज में हुई हिंसा के दोषी जावेद रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीवार गिरने से दुर्घटना पर सीएम ने संज्ञान लिया है। उन्नाव से बड़ी खबर, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए दी जाने की बात कही गई है। आपदा राहत कोष से मृतकों को राहत राशि प्रदान की जाएगी। बड़ी खबर, उन्नाव से दीवार गिरने से दुर्घटना पर सीएम ने संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए दी जाने की भी बात कही गई है। बड़ी खबर, आपदा राहत कोष से मृतकों को राहत राशि प्रदान की जाएगी। दीवार गिरने से दुर्घटना पर सीएम ने संज्ञान लिया है। उन्नाव से बड़ी खबर, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए दी जाए। आपदा राहत कोष से मृतकों को राहत राशि प्रदान की जाएगी। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बलरामपुर से बड़ी खबर, एसपी प्रवक्ता आईपी सिंह को जेल। कुछ साल पहले जिला पंचायत चुनाव में हुए बवाल, कोर्ट में पेश न होने पर गैर जमानती वारंट हुआ था जारी। उनके नाम पर आईपी सिंह ने मांगी थी अंतरिम जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने भेजा जेल। शनिवार को होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे, बलरामपुर से एसपी प्रवक्ता आईपी सिंह को जेल हुआ है। कुछ साल पहले जिला पंचायत चुनाव में हुई बवाल पर कोर्ट में पेश न होने पर गैर जमानती वारंट हुआ था उनके नाम पर जारी। आईपी सिंह ने मांगी थी अंतरिम जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने भेजा जेल। शनिवार को होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई। बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसपी प्रवक्ता आईपी सिंह को जेल हुआ है। कुछ साल पहले जिला पंचायत चुनाव में हुए बवाल पर कोर्ट में पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। लखनऊ से बड़ी खबर, हजरतगंज में बड़ा हादसा। लगातार बारिश के कारण मकान की दीवार गिरी। दिलकुशा कॉलोनी के पास मकान की दीवार गिरी। हादसे में 2 बच्चे भी शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हजरतगंज में बड़ा हादसा। लगातार बारिश के कारण मकान की दीवार गिर गई है, जिसकी वजह से हादसे में 2 बच्चे शामिल हैं। दिलकुशा कॉलोनी के पास मकान की दीवार गिरी है। बड़ा हादसा हुआ है हजरतगंज में। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।